नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी पटेल एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं आरआरबी एएलपी लोको पायलट की वैकेंसी के रिगार्डिंग ट्रेड सब्जेक्ट को लेकर। और इस ट्रेड सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा लिए हैं। आज हम लोग उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट ट्रीटमेंट को डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उष्मा उपचार। तो आइए देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, या जिसे हम उष्मा उपचार कहते हैं, मतलब उष्मा उपचार क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं हीट ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं उष्मा उपचार। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उष्मा उपचार, चलिए देखिएगा होता क्या है कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल में उपचार का मतलब है, ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना और कुछ ना कुछ उसकी कमियों को दूर करना। किसी भी मेटल में उसकी कमियों को दूर करके उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना बाय द यूज ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट। बात समझिएगा, किसी भी मेटल में देखिए, किसी मेटल में, अब किसी मेटल में अगर हमें उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिक गुण को बढ़ाना हो तो दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। किसी भी मेटल में या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए दो विधि या दो मेथड यूज करते हैं। दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड आपका क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से दो मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करें तो हम क्या करते हैं, एलॉइंग करके। और सेकेंड मेथड हम लोग क्या यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट द्वारा। दोनों समझते हैं क्या होता है, एलॉइंग क्या होता है और हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, दोनों के बारे में आइए समझते हैं। समझिएगा, एलॉइंग का मतलब ये होता है कि प्योर मेटल में किसी अन्य मेटल को मिलाने पर मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करे, तो इस तरीके के मेथड को एलॉइंग मेथड कहते हैं। प्योर मेटल में किसी अन्य मेटल को मिलाने पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है ये समझ लीजिए, जैसे स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंट, मशीनेबिलिटी, टफनेस, हीट रेजिस्टिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने की प्रक्रिया को हीट ट्रीटमेंट बढ़ाने की प्रक्रिया को एलॉइंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल मतलब जैसे आयरन में कार्बन मिलाने पर आयरन की क्या होता है, हार्डनेस बढ़ जाती है। मिलाने पर आयरन की हार्डनेस, आयरन की कठोरता बढ़ जाती है। इस तरीके से आयरन में और भी एलॉइंग एलिमेंट हम लोग मिला सकते हैं, क्रोमियम मिला सकते हैं, निकिल मिला सकते हैं, कोबाल्ट मिला सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को मिलाकर हम लोग एलॉइंग करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये केवल लिक्विड स्टेट में ही किया जा सकता है। यह अगर बात करें तो यह केवल
लिक्विड स्टेट में किया जाता है। मतलब जब हम कास्टिंग कर रहे होंगे तभी हम एलॉइंग करके इस वर्कपीस या किसी भी मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट। अगर सपोज करो कि वर्कपीस आपका ठोस में कन्वर्ट हो चुका है, कोई भी मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो हम ठोस बन चुके हैं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, तो इस तरीके से हमारी ट्रीटमेंट करेगा, हमारा उपचार करेगा तो हम सही हो जाएंगे, पुरानी अपनी प्रॉपर्टीज को गेन कर लेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा दे कि जो हमारी पहले से प्रॉपर्टीज से और ज़्यादा गेन हो जाए, हम बहुत मोटे तगड़े हट्टे हो जाए, तो और नई प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर दे। एक तो कमियों को दूर करना और दूसरा नए गुणों की वृद्धि करना ही कहलाता है ट्रीटमेंट। तो हम अपनी ट्रीटमेंट की बात ना करके मेटल की बात कर रहे थे। तो अगर मेटल लिक्विड स्टेट में रहे तो एलॉइंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। दूसरा, अगर मेटल सॉलिड स्टेट में आ जाए, अगर मेटल ठोस अवस्था में हो तो उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, आवश्यक गुण को बढ़ाने के लिए, आवश्यक यांत्रिक गुण को, आवश्यक यांत्रिक गुण मतलब डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड, कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं लेकिन हो सकता है कंफ्यूजन हो तो उसको कह सकते हैं डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, मेटल को बिना एलॉइंग किए, मेटल को बिना एलॉइंग किए, मेटल को बिना एलॉइंग किए एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक, मतलब एक निश्चित तापमान पर गर्म करके अलग अलग कूलिंग मीडियम का उपयोग करके भिन्न भिन्न गुण को प्राप्त करते हैं। हम क्या करेंगे, मेटल को हम क्या करेंगे, कुछ तापमान तक गर्म करके मेटल को हम करेंगे निश्चित ताप तक गर्म करके अलग अलग कूलिंग मीडियम, अलग अलग कूलिंग माध्यम उपयोग करके मेटल में यांत्रिक गुण को बढ़ाया जाता है, करके यांत्रिक गुण को बढ़ाया जाता है। तो ये हमारा हो गया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। किसी भी वर्कपीस को या किसी भी मेटल को डिजायर्ड टेम्परेचर तक गर्म करके उसको डिफरेंट कूलिंग मीडियम का यूज करके हम क्या करेंगे, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे, चाहे वो टफनेस है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं, टफनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस। देखिए ब्रिटलनेस को रिमूव करेंगे, स्ट्रेंथ आदि बढ़ाते हैं और मशीनेबिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका होता है हीट ट्रीटमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन। अब आइए का बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट किस टेम्परेचर पे करते हैं और क्या क्या कूलिंग मीडियम यूज करते हैं और कितने कितने टाइप से यूज करते हैं, जिससे कौन कौन से रिजल्ट हमारे मिलते हैं, इसकी बात करने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अगर हम कुछ एक्सिस ड्रॉ करना चाहें,
कुछ एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें, एक एक्सिस में ध्यान दीजिएगा, चलिए एक एक्सिस में हम लोग इधर ले लें तापमान या टेम्परेचर, और एक एक्सिस में हम लोग ले लें समय या टाइम। अब यहां पे देखिएगा, सपोज करिए कि ये हमारे पास ये टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब इस रूम टेम्परेचर पे अगर हम किसी वर्कपीस को, मान लीजिए किसी वर्कपीस को हमने गर्म किया, तो गर्म करने में, गर्म किया इस तरीके से, हमने किसी वर्कपीस को रूम टेम्परेचर तक गर्म किया। अब गर्म करने में इतना समय लगा होगा, जो भी समय लगा, गर्म करने के बाद हमने क्या किया, इस वर्कपीस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड कर दिया, थोड़ी देर के लिए। ये हमने जो किया, पहले समझिएगा, यहाँ पे हमने किया हीटिंग किया। पहले हमने क्या किया, हीटिंग किया। हीट करने के बाद ये जो एक हम लोग यहाँ पे वर्कपीस ले रहे हैं, एक कोई भी वर्कपीस हमने इस तरीके के, हमने 5 वर्कपीस सेम मटेरियल के 5 वर्कपीस हमने, एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं कि एक ही मटेरियल को एक सेम टेम्परेचर पे गर्म करके अलग अलग कूलिंग मीडियम, किसी को बहुत धीरे धीरे ठंडा करेंगे, किसी को थोड़ा सा फास्ट ठंडा करेंगे, किसी को अचानक से ऑयल या ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक पानी के घोल में, या तो ऑयल में या तो वाटर में डिप करा देंगे, बहुत तेजी से ठंडा करेंगे, तो उसमें अलग अलग गुण अचीव होंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड जो करते हैं 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे लगभग होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद, होल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा, इसको बहुत धीरे ठंडा किए, ध्यान दीजिएगा, इतना धीरे ठंडा किए, रूम टेम्परेचर तक लाने में इतना धीरे ठंडा किए कि इसमें लगभग इतना समय लग गया। यहां देखिएगा, ये आपका क्या था, समय। यहां देखिए इतना समय लग गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बहुत ज्यादा टाइम लगने से मेटल को ठंडा किस में किया गया, फर्नेस के अंदर ही ठंडा किया गया। वो एयर से ही ठंडा होगा, लेकिन सपोज करिए कि किसी मेटल को हमने, ये होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। आपको ये भी बता देंगे कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो पहले यहाँ पे देखिएगा, वर्कपीस को हीट करेंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे, और हीट कहाँ करेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या उस टेम्परेचर से 50 से 70 डिग्री ऊपर तक गर्म करेंगे। फिर ये जो हमने किया, ये क्या किया, वेरी स्लो कूलिंग। ये जो हमने किया, ये हमने किया वेरी स्लो कूलिंग। वेरी स्लो कूलिंग मतलब हमने कूलिंग कहां पे किया, इन फर्नेस। फर्नेस में जो हमने कूलिंग किया, फर्नेस में कूलिंग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। इस तरीके के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। और इसमें जो कूलिंग रेट होगा वो लगभग 30 से 40 घंटे होगा। कूलिंग रेट, कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम जो होगा 30 से 40 घंटे होगा। इतना धीरे कूल करेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे जो मटेरियल मिलेगा, ये जो मटेरियल मिलेगा, ये बहुत ही कोर्स ग्रेन इसके आ जाएंगे। मतलब ये जो मटेरियल मिलेगा, ये किस स्ट्रक्चर में मिलेगा, ये कोर्स स्ट्रक्चर में मिलेगा। तो यहाँ के मटेरियल को हम कहते हैं कोर्स, और किस फॉर्म में होगा, पियरलाइट फॉर्म में होगा। अभी ये सब बताएंगे कि कोर्स पियरलाइट क्या होता है। कोर्स पियरलाइट की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है और टफनेस ज्यादा होती है। ये कैसा होगा, ये क्या होगा, मोर डक्टाइल होगा, मोर डक्टाइल होगा।
तो इस तरीके से अगर फर्नेस में ही ठंडा करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन जो मटेरियल मिलेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल होगा। अगर उस मटेरियल में अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुए होंगे तो वो भी पूरे के पूरे कंप्लीट एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंड मेथड देखिएगा, अगर हम इस वर्कपीस को, दूसरा वर्कपीस हमने ले लिया, यहाँ पे हमने कहा कि 5 वर्कपीस लिए थे। सेकेंड हमने क्या किया, अब की बार हमने कूलिंग को क्या किया, वर्कपीस को फर्नेस में गर्म करके हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया। किस में टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया, जैसे पिछली बार हमने फर्नेस में गर्म करके फर्नेस में ही छोड़ दिया था और धीरे धीरे फर्नेस के टेम्परेचर को मान लो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया, 1 घंटे बाद 1150 कर दिया, उस 1 घंटे बाद 1100 कर दिया, फिर 1 घंटे बाद 10,000 1050, फिर 1 घंटे बाद 1000। तो इस तरीके से हर घंटे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहे थे। फर्नेस के अंदर ठंडा हो रहा था एयर के ही माध्यम से, एयर ही हीट को लेके जा रही थी, तो मीडियम एयर ही था, कूलिंग मीडियम इसमें एयर था, यह ध्यान देना है। कूलिंग माध्यम इसमें क्या था, एयर था। और अगर फर्नेस के अंदर वर्कपीस को गर्म करके बाहर निकाल दीजिए, बाहर रूम टेम्परेचर पे निकाल दीजिए, तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा कम समय में ही ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा होने पर इस तरीके से जो यहाँ पे वर्कपीस मिलेगा, ये कोर्स की जगह थोड़ा सा तेज ठंडा हुआ है, इसलिए ये किस स्ट्रक्चर में मिलेगा, ये फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर में मिलेगा। और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। अभी जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट पूरा पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, एनीलिंग क्या होता है, ये अलग अलग पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हमने किया, एक तो ये हो गया। इसके बाद क्या किया कि वर्कपीस को देखिएगा, वर्कपीस को अब की बार कूलिंग मीडियम सीधे किसी ऑयल में डिप करा दिया। ऑयल में डिप करा देने से ये जो यहाँ पे कूलिंग मीडियम था, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कूलिंग मीडियम था वो हमारा क्या था, एयर। एयर कूलिंग मीडियम क्या था, एयर था। अब इसको बहुत फास्ट कूलिंग किया, या तो ऑयल में, या तो ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक पानी के घोल में, या तो जो है वाटर में डिप करा दिया। तो यहाँ बहुत फास्ट कूलिंग होने से ये जो वर्कपीस मिला, इस वर्कपीस की स्ट्रक्चर क्या हुई, इसको देखा गया, ये है वेरी फास्ट कूलिंग। वेरी फास्ट कूलिंग, इसी को बोला गया क्विंचिंग कूलिंग। और क्विंचिंग कूलिंग से यहाँ पे जो वर्कपीस मिला, इस वर्कपीस को कह दिया मार्टेनसाइट। सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील जो मिला वो मार्टेनसाइट क्विंचिंग कूलिंग से अचीव हुआ, क्विंचिंग कूलिंग से अचीव हुआ। इसके बाद अभी ये सब अलग अलग स्टेप में आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि वर्कपीस को वेरी फास्ट कूलिंग तो किया, वेरी फास्ट कूलिंग, चलिए यहीं पे दिखा दे रहे हैं, वेरी फास्ट कूलिंग तो किया, लेकिन अब देखो जो मार्टेनसाइट मिला था, इस मार्टेनसाइट को उन्होंने क्या किया, रीहीट किया कुछ टेम्परेचर तक। ये सब बताएंगे कितने टेम्परेचर तक ये हम लोग रीहीट करेंगे। रीहीट करने के बाद फिर कुछ देर तक होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद मतलब वहीं पे छोड़ दिया, मान लो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके अचानक से ऑयल में डुबो दिया। डुबोने के बाद फिर से लगभग 500 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, फिर कुछ देर तक होल्ड करेंगे 5 से 10 मिनट तक, उसके बाद फिर कूल कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो वर्कपीस मिलेगा, यहाँ पर ये जो वर्कपीस मिलेगा, अब ये मार्टेनसाइट को हम लोग रीहीट कूल कर रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रीहीटिंग, होल्डिंग, और ये हमने क्या कर दिया, कूलिंग कर दिया। तो इस तरीके से यहां पर जो वर्कपीस मिला, इस वर्कपीस को देखो मार्टेनसाइट को हमने फिर से रीहीट करके कूल कर दिया। तो यहां पे जो वर्कपीस मिला, इसको हमने कहा टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। क्या कहा, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट।
साइट। तो इस तरीके से ये हमें मिल गया टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। टेम्पर्ड मार्टेनसाइट क्या है? मार्टेनसाइट को रीहीट करके होल्ड करके फिर से कूल कर दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, बेन नामक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, बेन नामक जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने यहां से क्या किया, वर्कपीस को कूल करने आए। कुछ टेम्परेचर तक उन्होंने कूल किया। कूल करने के बाद थोड़ी देर तक इन्होंने इसको क्या कर दिया, इस टेम्परेचर पे होल्ड कर दिया। ये होल्ड कर दिया मतलब रोक दिया। मतलब जैसे मान लो 1200 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया। कूल करने के बाद 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्नेस में ही उस टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया, होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद फिर से इन्होंने कूल कर दिया। तो कूल करने पे इनको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला, एक नया स्ट्रक्चर मिला, और बेन नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया बेनाइट। इसमें क्या हुआ देखो, कूलिंग इंटरप्ट हो रही, मतलब कूल डायरेक्ट नहीं करे, कूलिंग में रुकावट होके हो रही है, तो इसीलिए इसको बोला गया इंटरप्टेड कूलिंग। ये जो होता है इंटरप्टेड कूलिंग। इंटरप्टेड कूलिंग। देखो ये वाला जो है रीहीटिंग देन कूलिंग है, और ये इंटरप्टेड कूलिंग है। तो इस तरीके से हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीटली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस करने से क्या क्या ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। स्टील का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, मार्टेनसाइट हो जाएगा। देन ये टेम्पर्ड मार्टेनसाइट है, फिर बेनाइट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एनेलिंग प्रोसेस। कितने टाइप के एनेलिंग प्रोसेस होते हैं, यहीं पे हार्डनिंग भी होती है। अगर हम इसकी बात करें, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार के प्रकार। देखिए, उष्मा उपचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो यहां पे देखिएगा हम लोग इसको कितने टाइप से डिफाइन करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट हमने आपको क्या दिखाया, एनेलिंग। इसको हिंदी में कहते हैं अनिलीकरण। अनिलीकरण। सेकंड हमने क्या देखा, नॉर्मलाइजिंग। ये हो जाएगा नॉर्मलीकरण। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये जो आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं, ये होता है क्विंचिंग प्रोसेस, क्विंचिंग कूलिंग। क्विंचिंग कूलिंग है ना। क्विंचिंग कूलिंग में मीडियम हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए नॉर्मलाइजिंग में भी, इसमें भी क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। इसमें भी क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, या तो वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, नमक पानी का घोल। ये सबसे फास्टेस्ट हीट को रिलीज करता है। उसके बाद क्या यूज करते हैं, ऑयल। ऑयल में जैसे किरोसिन ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि किरोसिन ऑयल तो जल जाना चाहिए क्योंकि बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। क्विंचिंग कूलिंग के बाद देखिए, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग कूलिंग। क्विंचिंग कूलिंग के बाद एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग करते हैं, हार्डनिंग। पहले यहाँ पे देखिए हार्डनिंग। हार्डनिंग के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, देखिएगा ये जो होता है, ये जो प्रोसेस रीहीटिंग ऑफ कूलिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं
मार टेम्परिंग प्रोसेस, ये हमारा क्या होता है, मार टेम्परिंग। और लास्ट वाला जो हमारा होता है इसको बोलते हैं आश टेम्परिंग। आश टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, और ये होता है आश टेम्परिंग। आश टेम्परिंग। तो इतने टाइप से, ये हार्डनिंग इसको बोलते हैं, हार्डनिंग। चलिए, इतने टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एनीलिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, क्विंचिंग कूलिंग, हार्डनिंग प्रोसेस, देन इसके बाद मार्टिन आश टेम्परिंग और मार टेम्परिंग, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हार्डनिंग है, ये हार्डनिंग हम लोग कितने तरीके से करते हैं, हार्डनिंग हम लोग कितने तरीके से करते हैं, तो हार्डनिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं। हार्डनिंग हम लोग यहाँ पे देखिएगा दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट हम लोग करते हैं केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग। सेकंड हम लोग करते हैं सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग। अब यहां पे देखिएगा केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग क्या है, केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग क्या है, देखिए चलिए ये सब क्लासिफाई करने चल रहे हैं। सरफेस हार्डनिंग मतलब सरफेस को हार्ड करेंगे, और कितने टाइप से सरफेस हार्डनिंग करते हैं, सरफेस हार्डनिंग हम दो तरीके से करते हैं। हम लोग करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, ये करेंगे इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग। ये फ्लेम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हार्डनिंग करेंगे, और ये इंडक्शन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हार्डनिंग करेंगे। तो ये दो मेथड आपका यहाँ पे दिखाई दिया, एक आपका हो गया इंडक्शन हार्डनिंग और एक आपका हो गया फ्लेम हार्डनिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी वर्कपीस की सरफेस की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग। इसके बाद उसकी केस की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए तीन मेथड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। देखें, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग कितने तरीके से करेंगे। तो कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग को तीन तरीके से हम लोग करते हैं। कार्बोराइजिंग को तीन तरीके से करेंगे। यहाँ पे कार्बोराइजिंग करेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग, नेक्स्ट करेंगे गैस कार्बोराइजिंग, और लास्ट करेंगे पैक कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग एंड पैक कार्बोराइजिंग, इतने टाइप से हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस को करेंगे। तो ये आपका हो गया, इसको हमने देखा टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इतने टाइप से हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को करने चल रहे हैं। तो चलिए
इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास हमारी केवल इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस थी। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।